शॉर्ट फिल्म हेल अर्ल को हॉलीवुड स्क्रिप्ट अवार्ड मिला है। इस फिल्म की पटकथा लेखन इंदौर के युवा लेखक अंशुल पाल ने किया है। इससे पहले भी अंशुल पाल हॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत ने अंशुल पाल से विशेष चर्चा की। मुंबई की माया नगरी में इंदौर के कलाकार और पटकथा लेखक धूम मचा रहे हैं। अब हॉलीवुड में भी इंदौर के कलाकार व पटकथा लेखकों ने अपनी दस्तक दी है। हाल ही में इंदौर के अंशुल पाल को पटकथा लेखन के लिए हॉलीवुड स्क्रिप्ट अवार्ड मिला है। हमारे साथ बातचीत के लिए अंशुल मौजूद हैं। अंशुल, आपको हेल आर्क के लिए जो है वो पटकथा लेखन के लिए हॉलीवुड स्क्रिप्ट अवार्ड मिला है, कैसा फील कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे अवार्ड और रिकग्निशन मिला था, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ। कब से ये लेखन प्रारंभ किया था आपने, और इससे पहले भी कोई अवार्ड मिला है आपको? मुझे इससे पहले फॉर डेथ विद लव जो मूवी मैंने लिखी और डायरेक्ट करी थी, उसको मुझे 3 अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे। जिसको चाइना से मिले थे मुझे कुछ अवार्ड्स, मुझे यूरोप से मिले थे और यूके से मिले थे अवार्ड्स। एंड उसके बाद मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, तो मुझे 3 महीने लगे थे स्क्रिप्ट को शुरू से लिखने में, और उसके लिए मुझे हॉलीवुड का रिकग्निशन मिला था जी। अंशुल, ये शुरुआत कब की आपने इसकी पटकथा लेखन की? क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा ऐसा वर्क है, पटकथा लेखन विशेषकर, क्योंकि अधिकतर युवाओं में हम देखते हैं कि वो कलाकार बनने या हीरो या इस तरह के मॉडलिंग के क्षेत्र में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं बजाय पटकथा लेखन के। जी, ये काफ़ी शुरू से ही मैंने स्टोरी टेलिंग और कहानियाँ लिखने की शुरुआत करी थी। पर मुझे पटकथा लिखने में और स्क्रिप्ट लिखने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि वो बहुत विजुअल मीडियम रहता है। तो मुझे उसका शुरू से ही इंटरेस्ट था, और मैंने उसे धीरे धीरे उस चीज़ को सीखा, बनाया, और उसके बाद मैं खुश हूँ कि मुझे रिकग्निशन मिले। जी, क्या स्टोरी है ये हेल अर्क जो है, वो क्या बताना चाहते हैं आप इस फिल्म के माध्यम से? अ, ये मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी थी, पर फिर मैंने सोचा कि मुझे इंदौर से रिलेटेड एक स्टोरी लिखनी चाहिए जो इंदौर सिटी के लिए ज़्यादा सही हो, उसकी भूमिका और उसके रिलीजियस पर्पस को दर्शाए। तो मैंने इसमें सीक्रेट सोसाइटीज़ और इन सब का कॉन्सेप्ट डाला था कि एक जो रिटायर्ड डिटेक्टिव है, जो कि पीनल एग्जीक्यूशन ट्रांसपोर्टर है, कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं इंदौर में कई जगह, जिनको कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह लेने जाना पड़ता है जब भी उनको कोई केस रहता है, तो वो काफ़ी सिक्योरिटी के तरीके तहत सब कुछ ध्यान रख के करना रहता है। तो उस चीज़ के लेके एक सीक्रेट सोसाइटीज़ और जो एक ये से कैसे चल रही हैं और उन सबको किस तरीके से ध्यान रखना है, तो उसकी क्या कहानी रहती है, और ये एक हॉरर स्टोरी है। क्या मानक रखे गए थे जो हॉलीवुड स्क्रिप्ट अवार्ड है, और किन के तहत आपके साथ और कौन कंपटीशन में इसमें थे? अ, जब मुझे रिकग्निशन मिला था, तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी थी कि कितने लोग आए थे, तो ज़्यादातर लोग जो थे, इंडिया का उसमें कोई भी नहीं था। जो भी उस लिस्ट में थे वो या तो कनाडा या तो ज़्यादातर अमेरिका के ही थे, जो उनको चाहिए थे। सिर्फ मैं ही एक अकेला था जिसमें वो था, अच्छा, इंडिया ये से। जो अवार्ड मिला है इस हॉरर जॉनर पर मिला है, या आ, उसको जो आपको अवार्ड दिया गया उसके बिंदु क्या तय किए गए थे उन्होंने? हॉलीवुड स्क्रिप्ट अवार्ड्स में जो शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी रहती है, उनकी 2 कैटेगरी रहती है, फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म। ऐसा कोई जॉनरा से रिलेटेड नहीं रहता वो। हॉरर, कॉमेडी सब लोग आए थे, उसमें से वो बेस्ट स्क्रिप्ट को लेते हैं जो उन्हें ज़्यादा सही लगती है। अच्छा अंशुल, हम बात करते हैं कि आपने पहले स्टोरी टेलिंग से शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे स्क्रिप्ट लिखने लगे। क्या कोई मन है कि हम अपने बॉलीवुड के लिए भी कुछ स्क्रिप्ट लिखोगे? जी बिल्कुल, मैंने अपनी फ़िल्म को नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया था, तो शॉर्टेड और इन सब लोगों ने मेरे को रिकग्नाइज़ किया था। पर उसमें इतनी कामयाबी मुझे नहीं मिली थी। मैंने दोनों जगह दिया था, पर मुझे शॉर्टेड और इधर भी नेशनली भी काफ़ी रिकग्निशन मिला था, पर इंटरनेशनली मुझे ज़्यादा रिकग्निशन मिला था इस मूवी के लिए। तो अभी आगे क्या प्रोजेक्ट है आपका अंशुल, कि यहीं अपने अवार्ड के बाद तक ही सीमित है? नहीं, अभी मेरे कुछ मूवीज़ और कुछ शॉर्ट फिल्म्स को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो होपफुली इसी साल वो रिलीज़ हो जाएंगी। और इसके अलावा हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हेल हेल है, अभी से डायरेक्ट भी करना बाकी है, तो वो भी मैं ही करूँगा।
अच्छा, इंदौर से हैं आप और इंदौर को आपने इस फिल्म में थोड़ा सा स्थान भी दिया है अपने स्क्रिप्ट में। हाँ, आगे की जो प्रोजेक्ट है वो भी इंदौर बेस्ड होंगे या स्टोरी आइडिया कुछ अलग होगा? अ, जो भी हम प्रोजेक्ट हैं क्योंकि वो इंदौर में ही शूट होंगे तो हमने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा है कि वो इंदौर से ही रिलेटेड हो। वो उनकी जो जियोग्राफी ऑफ द लोकेशन रहेगी मूवी की, वो इंदौर ही रहे, वो कोई और सिटी नहीं रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंदौर को जिस तरीके से दर्शाना चाहिए वैसी तरीके से कोई भी हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, इनफैक्ट यहाँ पे इतना सिनेमा कल्चर नहीं हो पाया है, तो उस चीज़ को हमने कोशिश यही करी है कि हम इंदौर को ही दिखाएं। अच्छा, अंशुल, स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा फिल्म की और किसी विधा में भी आप रुचि रखते हैं? जी, जैसे कि ये फ़िल्म ज़्यादातर मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ और कृषा शर्मा और मेरे मम्मी पापा रहते हैं जो इस मूवी को खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो इनसे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था, इंस्पायर्ड हुआ था कि किस तरीके से मूवियों को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए मैंने अपने जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसे मैंने सही स्क्रिप्ट देख के प्रोड्यूस करना भी सही समझा। नहीं, इसके अलावा भी और किसी और विधा में आप काम करेंगे फिल्म की? एज अ प्रोड्यूसर मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ, मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसे मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ। इसके अलावा फॉर डेथ विद लव में मैंने एक्टिंग भी करी थी और एडिट भी मैंने खुद किया था, क्योंकि इस बजट में आपको ज़्यादातर चीज़ें खुद से ही करनी रहती हैं। अच्छा, कई और युवा जो हैं वो पटकथा लेखन में या फिल्म राइटिंग इसमें आना चाहते हैं, तो क्या कुछ टिप्स देंगे उनको? वैसे मैं खुद भी इस चीज़ में नया हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, पर टिप्स यही रहती हैं कि पहली बात, जो आपको लिखना चाहते हैं वो ही लिखें, किसी और की नहीं सुने, और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपकी स्टोरी एक बड़े ऑडियंस को, एक वाइडर ऑडियंस को अच्छी लगे। ऐसी चीज़ें जो सिर्फ इंदौर को नहीं, सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को समझ में आए, वो समझ सके उस चीज़ को और किसी एस्पेक्ट तक उस चीज़ को खुद से भी रिलेट कर पाएँ। तो वो स्टोरीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और मैं चाहता हूँ कि बाकी सब भी ऐसा ही लिखें कुछ। तो बिल्कुल ठीक है, जो हम बताना चाहते हैं वो लोगों के दिलों तक उतरे, इस तरह का कुछ लेखन होना चाहिए। और अंशुल पाल का लेखन कुछ ऐसा था कि लोगों के दिलों में उतरा। यही कारण है कि हॉलीवुड स्क्रिप्ट अवार्ड उन्हें मिला है। और अंशुल आने वाले समय में कई और प्रोजेक्ट के साथ इंदौर का नाम विश्व स्तर पर रोशन करेंगे। मेरे सहयोगी नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, DGNR न्यूज़, इंदौर।